नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे अपनी आलोचनाएं करना कैसे बंद करें। मैं स्टार्ट करती हूँ। यदि आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसके लिए आपको खेद हो तो इसे करना बंद कर दीजिए। यदि आप कोई सुधार करना चाहें तो कर ले और इस कृत्य को पुनः दोहराए नहीं। जब भी आपके जीवन में अपराध बोध आए तो स्वयं से पूछिए, स्वयं के विषय में अब भी मेरा क्या विश्वास है, मैं किसे खुश करने का प्रयास कर रही हूँ। फिर बचपन की उम्र वाली बातों पर ध्यान दीजिए। जब कोई ऐसा व्यक्ति मेरे पास आता है जो कार दुर्घटना में शामिल रहा है तो मैं पाती हूँ कि प्राय उसके मन की गहराई में अपराध बोध व सजा की जरूरत जड़ जमाए हुए थी। यहाँ बहुत ज्यादा दबी हुई बदले की भावना भी हो सकती है, क्योंकि हम महसूस करते हैं कि हमें स्वयं के पक्ष में बोलने का अधिकार नहीं है। अपराध बोध को सजा की दरकार होती है, इसलिए हम अपने स्वयं के न्यायाधीश अदालत हो सकते हैं, जो कि स्वयं पर लादी गई जेल के लिए खुद की निंदा कर सकते हैं। हम स्वयं को सजा देते हैं और हमारे बचाव में कोई खड़ा नजर नहीं आता। अब स्वयं को माफ करने और स्वतंत्र करने का समय है। मेरे एक सेमिनार के दौरान एक बुजुर्ग को अपने अधेड़ उम्र के बेटे को लेकर काफी अपराध महसूस हुआ। वह उसका इकलौता बेटा था जो बड़ा होकर एक दब्बू व्यक्ति निकला। वह इस बात को लेकर अपराध बोध में थी कि अपने बेटे की बढ़ती उम्र के दौरान वह उसके प्रति काफी कठोर रही। मैंने उसे समझाया कि उस समय उसे जितना ज्ञान था उसके मुताबिक उसने बेहतर से बेहतर किया था। मेरा यकीन है कि इस धरती पर जन्म लेने के पहले ही उसने उसे माँ के रूप में चुन लिया था। इसलिए आध्यात्मिक स्तर पर जो वह कर रहा था उसे मालूम था। मैंने उसे बताया कि जिस चीज को वह बदल नहीं सकती उसके बारे में अपराध बोध कर वह अपना समय नष्ट कर रही थी। वह बड़े दुख के साथ कहती थी, बड़े शर्म की बात है कि वह इस तरह का है और मैंने जो बुरा किया है उसका मुझे पछतावा है। आप देख सकते हैं यह ऊर्जा का क्षय है, क्योंकि इससे इसके बेटे को कोई मदद नहीं मिलने वाली। अपराध बोध भारी बोझ बन जाता है और लोगों को आत्मग्लानि का आभास कराता है। मैंने उससे कहा कि इसकी बजाय ऐसी भावनाएं आने पर उसे कहना चाहिए, नहीं, अब मैं ऐसा कतई महसूस नहीं करना चाहती। मैं स्वयं को प्यार करना सीखना चाहती हूँ। मेरा बेटा जैसा है मैं उसे वैसा ही स्वीकार करती हूँ। यदि वह लगातार ऐसा करती रही तो उसकी सोच बदलनी शुरू हो जाएगी, भले ही हमें स्वयं को प्रेम करने का तरीका ना मालूम हो। फर्क तो इसी बात को स्वीकारने से ही शुरू हो जाएगा कि हम स्वयं को प्रेम करने के इच्छुक हैं। इस तरीके से चिपके रहने से ही काम चलने वाला नहीं है। उसके लिए सीख यही थी, स्वयं से प्रेम करो। उसकी इस सीख से उसके बेटे पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं था, लेकिन वह स्वयं से प्रेम कर सकती थी। इस जीवन में उसके अपने बेटे का अर्थ ही है स्वयं से प्रेम करना। वह उसके लिए ऐसा नहीं कर सकती, ना ही वह उसके लिए ऐसा कर सकता। संगठित धर्म लोगों को अपराध बोध महसूस कराने में प्राय सचमुच कारगर होते हैं। उनमें से अनेक लोगों को उनके विशेषकर युवा काल के दौरान संगठित रखने के लिए अनेक विधियां अपनाई जाती हैं, किंतु हम अब बच्चे तो नहीं रहे, हम वयस्क हैं जो यह तय कर सकते हैं कि हमारी आस्था क्या है। हमारे भीतर का बच्चा अपराध बोध महसूस करना चाहता है, लेकिन हमारे भीतर वयस्क भी है जो बच्चे को किसी तरह से शिक्षित कर सकता है। जब आप अपनी भावनाओं को हतोत्साहित करते हैं या अपने भीतर दबाकर रखते हैं तो आप अपने भीतर बवंडर पैदा करते हैं। स्वयं को इतना ज़्यादा प्रेम कीजिए कि आप अपनी भावनाओं को महसूस कर सकें। अपनी भावनाओं को उभरने दीजिए। आप कई दिनों तक स्वयं को रोते हुए या काफ़ी गुस्से की हालत में पा सकते हैं। आपको कुछ पुरानी बातों को व्यवस्थित करना पड़ सकता है। मेरा सुझाव है कि आप ऐसे उद्गार प्रकट कीजिए जो इस व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को ज़्यादा सरल, ज़्यादा सहज और ज़्यादा सुविधाजनक बना सके। मैं अपने सभी पुराने विश्वासों को छोड़ती हूँ,
परिवर्तित होना मेरे लिए बड़ा आसान है। मेरा रास्ता अब बड़ा सुगम है। मैं अतीत से मुक्त हूँ। अपनी भावनाओं के साथ निर्णय मत जोड़िए, इससे भावनाओं का स्तर और नीचा जाता है। यदि आप बहुत ज़्यादा उलझनों या संकटों के दौर से गुजर रहे हैं तो उद्गार कीजिए कि आप सुरक्षित हैं और आप ऐसा महसूस करना चाहते हैं। ऐसी सकारात्मक भावनाओं के उद्गार से लाभदायक परिवर्तन आएंगे। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।